पीरियड्स आने पर माँ ने मुझे कपड़ा दिया, लेकिन इसे कैसे लगाते हैं यह नहीं बताया। पीरियड्स यानी माहवारी, यह वह विषय है जिसे बढ़ती उम्र के किसी क्लास में जगह नहीं दी जाती है। एक ऐसा विषय जिसकी सही और साफ जानकारी एक लड़की ही नहीं बल्कि एक लड़के को भी बराबरी से दी जानी चाहिए। घरों में इसे एक आपराधिक मुद्दा मान लिया जाता है जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। इस मामले में केवल कानाफूसी ही की जा सकती है, और यदि घर में पुरुष मौजूद हो तब तो वह भी मुमकिन नहीं है। बस तो ऐसा ही कुछ माहौल हमारे घर का रहा है। मुझे ठीक ठीक याद है कि मैंने पीरियड जैसा कोई शब्द ना ही कभी अपने घर में सुना था और ना ही कभी स्कूल में। अजीब है ना, एक गर्ल्स स्कूल की छात्रा होने के बावजूद भी नहीं। मेरे पीरियड्स की कहानी शुरू करने से पहले एक पीरियड्स की कहानी ज़रूरी है। मैं स्कूल में थी, क्लास अब याद नहीं। तब सरकारी स्कूलों में टेबल कुर्सियाँ नहीं हुआ करते थे, हम सभी को टाट पर बिठाया जाता था। एक दिन जब कोई क्लास ख़त्म हुई तब हमारी ही क्लास की कोई लड़की बेहद घबराई सी खड़ी थी और उसकी यूनिफॉर्म पूरी तरह खून में लिपटी हुई थी। मैं नहीं जानती थी उसे मालूम था या नहीं कि आखिरी उसके साथ हुआ क्या है। बहरहाल जो जानती थी उसको क्या हुआ है वह कानाफूसी कर रही थी, जो नहीं जानती थी वो मेरी तरह घबराई सी खड़ी थी। हमारी मैडम का सीधा लेकिन सबसे उलझा हुआ उत्तर मिला, ज़्यादा हंसो मत, ये सबके साथ होता है। और यही बात डर बन के मेरे जहन में बैठ गई। किसी ने बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं कि ऐसा क्यों कब तक होता है। लेकिन उसके बाद क्लास की सबसे सियानी लड़की ने कहा, इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है। जब लड़कियां माँ बनने वाली होती है तब ऐसा होता है। उसने सुना है। क्या वो लड़की माँ बनने वाली थी? ऐसा ही ना जाने कितने सवाल उठे होंगे उस क्लास में खड़ी उन लड़कियों के मन में। जहाँ ऐसी कहानियाँ मन में पड़ी हो वहाँ आप क्या हिम्मत जुटाएंगे और कितना ही किसी डर से बचाएंगे। मुझे लगता है मेरा पहला पीरियड ऐसी ही किसी कहानी के डर का नतीजा रहा होगा। लेकिन मेरा पहला पीरियड्स आया तब मुझे मालूम ही नहीं था मुझे क्या करना है। बस वही एक उत्तर मेरे दिमाग में था, सबके साथ होता है। अपने ही खून को देखकर मैं काँप गई, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि अपनी माँ को कुछ कह पाऊँ या बता सकूँ। शायद माँओं के पास कोई पारखी नज़र होती होगी। वो भाप गई कि कुछ तो है, लेकिन उसके बाद क्या? माँ ने मुझे अपराधी जैसी नज़रों से देखते हुए एक कपड़ा दिया और कहा, एक लो कपड़ा। माँ ने बताया ही नहीं कि इसका करना क्या है। अब सोचती हूँ तो लगता है कि शायद गलती माँओं की नहीं बल्कि उन रूढ़िवादी सोच की है जो जन्म से उनके पल्ले बांध दी जाती है। फिर अपने ही घर में लगा जैसे कि मैं अपराधी हो गई हूँ, और जिन बातों की समझ नहीं होती वह ज़्यादा तकलीफदेह लगने लगती है ना ऐसा। फिर जैसे कई महीनों में खुद से ही लड़ी रही थी, अपने ही घर में डरी सहमी सी रहती थी। कई रातों को तो यह सोचकर नहीं सो पाती थी कि ना जाने सुबह कैसी होगी। उस पर घर की बड़ी बूढ़ियों की डांट भरी गुड़खी, वह आंखों से ही जताती कि यहाँ मत बैठो, यह मत छुओ, वो मत खाओ, वगैरह वगैरह। मैंने इतनी नकारात्मकता खुद में शायद कभी महसूस की होगी। एक डर मेरे अंदर ही अंदर फूटने लगा, और शायद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि लड़की होना वाकई गुनाह होता होगा। तभी लोग एक बेटी के होने पर इतना अफसोस जताते हैं। लेकिन कहानी इतने पर ही तो ख़त्म नहीं हो सकती। जब आपको पीरियड्स ही नहीं पता तब उसकी कहानी क्या पता होगी। तो हुआ यह कि मुझे उस वक्त मालूम ही नहीं था कि माहवारी की कोई समय अवधि भी होती होगी। यह सब कुछ 3 दिन तो हुआ। चौथे दिन मैंने खुद को उस अपमानित अपराधी की मूर्ति से बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन जब लगा सब सामान्य नहीं है तो मैं डर गई। ऐसा लगा जरूर कोई मुझे भी बीमारी हुई है, लेकिन पूछती किससे?
किससे बताती। मुझे कई महीने लगे बस इतनी सी बात समझने में कि उस कपड़े का करना क्या है और वह कितने दिन तक मेरे साथ होगा। तब इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि किसी से सवाल पूछा जा सके और कोई जवाब ढूंढा जा सके। लेकिन अब इन बातों को खुलकर कहने सुनने के लिए हमें आगे आना ही होगा। यह कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जिसे नहीं बताया गया कि पीरियड्स क्या है। और क्या माँओं के लिए इतना कठिन है अपनी बेटी को इतनी सी बात समझाना। बेटों को भी बेहतरी से यह बात समझाई जानी चाहिए। एक और हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन और माहवारी संबंधी कितनी ही काम कर रहे हो, कितनी ही सड़ी गली धारणाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम एक लड़की होने वाले सामान्य से बदलाव को भी सामान्य रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।